जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं नया तरीका है, आसान है। आई होप आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर मेरे द्वारा किया गया काम निकालना है, मेरे द्वारा किया गया काम निकालना है, अगर मैं एक दिन में 5 मार्क का बनाता हूं, एक दिन में अगर मैं 5 मार्क का बनाता हूं तो मैं 7 दिन में कितने मार्क का बना लूंगा? बोलो बोलो। अगर मैं एक दिन में 5 मार्क का बना सकता हूं तो मैं 7 दिन में कितने मार्क का बना लूंगा? 35 मार्क बना लूंगा। और आपको पता है कि हमने हेल्प किसकी ली है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी की तो हेल्प ली है। स्पीड को क्या कहते हैं भाई? इफिशिएंसी। डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वर्क। और टाइम को क्या कहते हैं? टाइम। अभी मैंने आपसे पूछा कि मैं एक दिन में 5 मार्क का बना सकता हूं तो 5 मार्क का बनाना मेरी क्षमता है, ठीक है। अगर और वर्क बटे, और मैंने कहा कि 7 दिन में कितने मार्क का बना लूंगा, तो आपने कहा था कि 35। लेकिन आपने जरूर कहा था 35, सही कहा था, लेकिन आया तो ऐसे था, आया तो ऐसे था। अगर मेरे द्वारा किया गया कुल कार्य निकालना है, अगर मेरे द्वारा किया गया कुल कार्य निकालना है तो मेरी क्षमता में मेरे लिए गए दिन की गुणा कर दो, आ जाएगा। अगर मैं एक दिन में 10 मार्क का बना सकता हूं तो मैं 3 दिन में कितने मार्क का बना लूंगा? 30 बना लूंगा, नहीं बना लूंगा? यानी कि अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मैन यानी कि मेरी क्षमता, मैं मेरी क्षमता, और मैंने कितने दिन लिए, मैंने कितने दिन लिए, तो मेरे द्वारा किया गया काम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अगर घंटे भी ले लिए जाए, इसमें दिन के साथ क्या इंक्लूड कर दिया जाए? घंटे। तो एम है इनटू डी। क्या घंटे भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते? घंटे को एच, तो ये क्या रहेगा? डब्लू रहेगा। अगर दो बंदे को कंपेयर किया जाए तो दोनों की क्षमता अलग अलग होंगी, दोनों के काम अलग अलग होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो M1 D1 H1, और एक काम करेगा तो W1। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति होगा, उसकी क्षमता M2, उसके दिन D2, और उसके घंटे H2, काम W2। कहेगा या नहीं कहेगा? कोई दिक्कत? अगर मैं इसको एक क्वेश्चन 1 मान लूं और इसको एक क्वेश्चन 2 मान लूं, तुमको कोई आपत्ति? बोलो। अगर मैं 1 बटा कर दूं 2, 1 बटा क्या कर दूं? 2। 1 बटा 2 का मतलब है कि क्वेश्चन 1 बटा क्वेश्चन 2 अगर मैं कर दूं तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? इसको देखो, तो निकल के आएगा M1 D1 H1 अपॉन W1, यही आएगा। या एक काम करो, उसको बटा कर लो, तो इस बराबर W1 है नहीं है, तो M2 D2 नीचे आ जाएगा, M2 D2 H2 बराबर बटे W2 आएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो W1 इधर आ जाएगा, M2 D2 H2 इधर आ जाएगा। यानी कि क्या आएगा? M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। इसकी हेल्प लेके बहुत कुछ बना सकते हैं। इसे फार्मूला कहना चाहें तो फार्मूला कह लो, जो नाम देना चाहें वो नाम दे लो, जो नाम देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इसी की हेल्प लेनी है, आपको इसी की हेल्प लेनी है। M1 यानी कि पहले व्यक्ति की क्षमता, उसके द्वारा लिए गए दिन, उसके द्वारा लिए गए घंटे, और उसके द्वारा किया गया काम। दूसरे व्यक्ति की क्षमता, दूसरे व्यक्ति द्वारा लिए गए दिन, दूसरे व्यक्ति द्वारा लिए गए घंटे, और दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है? होता है या नहीं होता है? अब इस पे पढ़ेंगे हम सवालों की तरफ, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, इसको देखेंगे, है ना। अच्छा, एक बात सुनो, अगर मैंने कहा हम कोई काम सेम करते हैं तो मेरी क्षमता की गुणा, मेरी ध्यान सुनना, मेरी क्षमता मेरे द्वारा लिए गए दिन की गुणा कर दी जाए, और आपकी क्षमता और आपके द्वारा लिए गए दिन की गुणा कर दी जाए, तो काम बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं कुछ कहना चाह रहा था यहाँ से आपको कि अगर मुझे काम बराबर करना है, अगर मुझे काम कैसे करना है? बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले व्यक्ति, काम बराबर करना है ना, अभी इसी से मैं दिखा रहा हूं। इसी इक्वेशन को मैंने अभी क्या कहा था? M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब मैं कह रहा हूं काम बराबर है। काम कैसा है? तो W1 से W2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? यानी कि क्या आएगा? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अगर काम बराबर तो ये आ जाएगा, काम बराबर नहीं है, काम अलग अलग है, तो ये आ जाएगा, W1 और W2 का मान आ जाएगा। यही बात तो होगी। अगर मेरे द्वारा मेरी क्षमता और मेरे दिन में गुणा कर दी जाए, दूसरे की क्षमता और दूसरे के द्वारा लिए गए दिन में गुणा कर दिया, तो काम बराबर आएगा, नहीं आएगा? आएगा। अब बड़े सवाल की तरफ, सवाल क्या कह रहा है?
यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने आदमी? 35 आदमी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 दिन में उसी काम को करने में कितने आदमी लगेंगे? देखिए, आपने एक बात पता है, मुझको भी एक बात पता है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। करा 35 आदमी, कितने आदमी कितने दिन में? 8 दिन। घंटे नहीं दे रखे तो बुलाने जाओ, घंटे भी आ जाओ, नहीं आ सकता है। बराबर 10 दिन में काम करना है, लेकिन व्यक्ति कितने हैं पता नहीं, लेकिन दिन कितने हैं? 10। काम बराबर है ना, तो क्या लिखोगे? बटा 1 को बटा 1। काम सेम है ना, जब काम सेम है तो बटा 1 लिखने से कोई फर्क है? फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इसको हटा दो। क्या आपसे M2 का मान नहीं आएगा? 35 दूनी 35 चौका 280, 140, 140 दूनी 280, तो 280 बराबर M2 इंटू 10, तो M2 कितना आ जाएगा? 28। ये सवाल का आंसर है। समझ में आया? इस पे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, इस चीज पे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, उसको देखो। कह रहा है 24 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 17। यानी कि व्यक्ति कितने? 24, दिन कितने? 17 दिन में कर सकते हैं। तो 51 दिन में, कितने दिन में कितने आदमी चाहिए? यही तो पूछा है। क्या आप निकाल पाएंगे आंसर? निकाल पाएंगे? कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। ये सवाल का आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगला सवाल, इस सवाल को देखो। कह रहा है किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जा सकती है। कितने लोग? 24। कितने दिन में साफ कर सकते हैं? 12। ठीक है, बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी, कितने ग्रामवासी और कितने दिन में? पता नहीं, तो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। जो दे रखा है दे रखा है, नहीं दे रखा है तो उसको मान लो। और काम बराबर है इसलिए नीचे कुछ लिख नहीं रहे, काम बराबर है इसलिए नीचे कुछ लिख नहीं रहे। समझ में आया? काम बराबर नहीं होता तो इनका, इसके नीचे इसका काम, इसके नीचे इसका काम। आ रहे हैं अभी ये वाले क्वेश्चन में निकल के। नेक्स्ट, कह रहा है यदि 42 व्यक्ति द्वारा 15 दिन में, मेरी बात को ध्यान सुनना, 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिन में 144 किलोग्राम, एक काम ही तो 144 किलोग्राम गेहूं खाना भी तो एक काम है। मजाक है 144 किलो गेहूं खा ले? तो 30 व्यक्ति द्वारा, कितने व्यक्ति द्वारा? 30 व्यक्ति द्वारा 48 किलोग्राम, कितने गेहूं खाने हैं? कितने दिन लगेंगे? ये तो पूछा है, ये तो पूछा है। अरे 42 व्यक्ति द्वारा 15 दिन में 144 किलोग्राम खा लिया। व्यक्ति गुणा दिन बट्टा किया गया काम, व्यक्ति दिन पता नहीं, किया गया काम, इसका आंसर निकालना है। अरे 48 तिया 144, 14 तिया 42, 15 14 210, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 7। ऐसे गुणा करा करो। अब गुणा नहीं आया, तुम कई लोग करेंगे बहुत देर में, साफ साफ दिख रहा है 7। तो डी का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7। डी का मान कितना आ जाएगा? 7। 48 तिया 3 से काटे पंजे 210, उधर 0 0 कट जाएगा, 7 3 21, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? तो आगे बढ़ो। देखिए, कह रहा है 20 व्यक्ति द्वारा 8 घंटे, 20 व्यक्तियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त किया जा सकता है। तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, कितने घंटे मतलब घंटे पता नहीं, कितने घंटे काम करें कि वो काम कितने दिनों में हो जाए? 7 दिन। क्या आपसे एच का मान नहीं आएगा? एच का 7 तिया 21, 8 तिया 24 दूनी 48, यानी कि 10। ऐसे करो करो, एच वाई कितना आ जाएगा? 10। ये लो, कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, आपकी कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेशन में 2-3 सेकंड का फर्क पड़ता है। ये फर्क ही सिलेक्शन को यस और नो में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है? एमडीएच, एमडीएच मसाला। बढ़े आगे।
ये तो फेसबुक यूनिवर्सिटी का है। ये तो फेसबुक यूनिवर्सिटी का सवाल आता है, बहुत बेहतरीन सवाल। लोग देखो, दिन कितने, तो बिल्लियां कितनी, 100। दिन कितने, और चूहे खाना भी तो काम है, चूहे खाना भी तो एक काम है। तो 4 बिल्लियां कितने दिन में, पता नहीं चूहे कितनी खा रही, 4। 100 से 100, 4 से 4 दिन आए 100। लोग 100 ही आंसर बोलते थे, वो सॉरी 4 ही बोलते थे, 4 बोलते थे, नहीं बोलते थे। ये सवाल लोग बना रखा, नहीं बना रखा, कहां निकला, कहां से, एमडीएच मसाला। अरे चूहे खाना भी तो काम है, रोटी खाना भी तो एक काम है, नहीं है काम। तो 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे खानी, 100 चूहे खाना काम है। तो 4 बिल्लियां कितने दिन में 4 चूहे खाएंगी, 100 दिन में। लेकिन आंसर 4 ही दिखता होगा आपको। फेसबुक यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलेंगे, 4, फिर लड़ जाएंगे। तो उन लोगों से बच के रहा करो। हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। बीस महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं। तो 100 मीटर लंबी सड़क बनाना काम है, महिलाएं दिन, और 100 मीटर लंबी सड़क बनाना काम है। तो बताइए 10 महिलाएं कितने मीटर, 50 मीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगी। दिन नहीं पता, निकालो आंसर, कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। 20 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क बनाती हैं। तो 10 महिलाएं कितने दिन में 50 मीटर लंबी सड़क बना लेंगी। आंसर आ गया 100। एमडीएच मसाला सच सच। नेक्स्ट, असली मसाला होता है। एमडीएच वाले डोका लुढ़क गए ना। ऐसे एक बात है, जो भी अमीर हुआ है वो पहले बहुत ही गरीब था। किसी को ले लो जो बहुत ही अमीर हुआ है ना, अरे जो बहुत चला है, क्योंकि जब हमारा पेट भरा होता है ना तो हम सोच नहीं सकते। और मरता वो है जिसके पापा थोड़ा बहुत कमाते रहते हैं और वो आराम से खाता रहता है। मिडिल क्लास या तो कतई लोअर हो तो सोचेगा इस गरीबों की बस्ती से निकलना है, इस गरीबों की बस्ती से निकलना है। अब बताओ, नॉर्मल रह रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, घूमने फिरने को मिल रहा है, बाइक स्कूटी सब चीज़ें, तो क्या सोचेगा, आराम से समझो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चला के सो जाएगा, सुबह उठेगा फिर से वही काम। लेकिन जिसका पेट खाली पेट सोएगा ना, वो सोचेगा यार ऐसे नहीं मरना। तो वही कुछ करते हैं। जितने लोगों ने काम कांड किए हैं, ये तांगा चलाते थे एमडीएच मसाले वाले, इनकी मैंने स्टोरी देखी थी। मतलब बहुत बेहद गरीब, लेकिन आज भाई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी अपने आप में। और कितने एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल है। वो जो स्टॉक का नहीं आता है उस पर देखो, कोई नया नया बंदे निकल के आते हैं, कितनी खतरनाक स्टोरी होती है। हाँ, और जो स्टॉक वालों की स्टोरी देख लो भाई, कहाँ से क्या चीज़ बना दी। लेकिन हम लोग कुछ इनोवेशन कर नहीं पाते, कट रही है जिंदगी। और ऐसे कटते कब तक कटेगी। तो 13 चैनल बना दिए, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा लोगों से। भाई कुछ तो करना तो छोड़ो, ट्राई ही नहीं कर रहे। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में 100% नहीं दे रहे। किसी में 100% है क्या? हम ईमानदारी से क्या पढ़ाई में 100% दे रहे हैं? नहीं। खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना पूर्ति। लग के लगना पड़ेगा, लग के लगना पड़ेगा, तब कहीं जाके कुछ हो पाएगा। समझ लो। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम, 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाना काम है। दिन बढ़ई कितने थे? 12। घंटे कितने थे? 6। 240 और 460 कुर्सी बनाना एक काम है। तो कितने कह रहा है? 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कितना काम करेंगे, यही तो पूछा है। W2 का मान निकाल देंगे। W2 का मान निकाल दोगे, कितना आ रहा है? 138। अब काटा पीटी नहीं कर रहा मैं, काटा पीटी करूं फिर मिटाऊं, है नहीं? समझ पा रहे हो अब हमारी बात को? अरे सब कुछ तो दे रखा है ना, W2 का मान निकालना, निकाल दिए, लो कहानी खत्म होगी। बढ़े आगे। अगला सवाल, सोलह आदमी 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो 28 आदमी
12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन आएंगे? ये तो कट जाए, 14 दूनी 28, 12 दूनी 24, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 8। कितना आ रहा है? 8। 8 आ रहा है आंसर। ये वाली बात होगी। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं है तो आगे बढ़ो भाई। क्या हुआ? काहे मर रहे हो? पंद्रह आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमी को कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो घंटे कितने आ जाएंगे? 10। अब तो एमडीएच मसाले पर सवाल लगाना सीख गए। कैसे भी पूछे, चाहे 100 बिल्लियां खाए चाहे 100 चूहे खाए, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक 7 घंटे काम करें, 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं, ले भैया 7 ही 7, तो 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रति घंटे 5 दिन काम करते हुए कितना यूनिट काम करेंगे? W2। कोई दिक्कत? 7 से 7 कट गए, तो W2 का मान पता है कितना आ रहा है? 125/49। इतना यूनिट काम करेंगे, इतना यूनिट काम करेंगे। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब कर लोगे? अब भी और कराऊं क्वेश्चन? अब तो एमडीएस हो जाएंगे। देखो कहां तक क्वेश्चन है, ऐसे छोड़ दो। अब ये देखो, ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा डर जाओगे। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन। क्या दिक्कत है? सेम सवाल है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, नंबर से तो बड़े हैं। हटाओ, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बना लोगे? निकाल लोगे? नेक्स्ट, 72 व्यक्ति 280 मीटर काम है ना, 21 दिन में बना लेते हैं। तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार काम है ना, बनाने में कितने व्यक्ति 18 दिन लगे? निकल जाएगा। नेक्स्ट, 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी 10 गुणे 6 गुणे 18 बराबर 12 गुणे 15 गुणे पता नहीं मतलब समथिंग कुछ ना कुछ तो हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 5 व्यक्ति 7 घंटे काम करके एक सुपरवाइज सूची 6 दिन में। अब को हो जाएगी भी सवाल से में। नेक्स्ट, एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में किया सकता है, किंतु 10 व्यक्ति ये कराएंगे। अनुपस्थिति, अब्सेंस। एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में, कुछ व्यक्ति मान लो नहीं पता तो एम व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं? 100 दिनों में कार्य पूरा कर सकता था, किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति। आदमी आने थे 100, मतलब पता नहीं, लेकिन उसमें से कितने कम आए? 10। कुछ ना कुछ आदमी किसी काम को कितने दिन में कर लेते? 100, लेकिन 10 आदमी अनुपस्थित हैं तो कितने आए? M-10। और काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 110। 110 M निकल आएगा, यस। M × 10 बराबर 0 0 काट दूं, 11M - 110, तो 11M, ये 10M है, M बराबर कितना? 110। सही है। अरे कुछ व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में कर सकते थे, अब व्यक्ति कितने कम आए? 10, यानी M-10, M-10 × 110 का है। तो पहले व्यक्ति कितने आए थे? 110। पहले व्यक्ति कितने आए थे? 110। नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे?
कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में, कुछ व्यक्ति नहीं पता तो एम व्यक्ति कितने दिन में, 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो, मतलब m प्लस 6 हो, मतलब m प्लस 6 हो, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। पहले 55 लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 44। अरे 11 दिन कम लगेंगे नहीं लगेंगे, पहले 55 दिन लग रहे थे, लो लिख लो, पहले कितने दिन लग रहे थे 55, अब कितने दिन कम लगेंगे, 11, यही तो है, कर लो। तो m गुणा 55 बराबर m प्लस 6 इंटू 44। ये बिना मतलब के एक, बिना मतलब का एक है, एक स्टेप बिना मतलब का है। 11 चौक 44, 11 पंजा 55, 5m बराबर 4m प्लस 24, तो m बराबर 24। आई बात पल्ले, पड़ी या ना पड़ी, पड़ गई बात पल्ले, वेरी गुड। सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? नेक्स्ट, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उन्हें 2 गुना आदमी आधे काम को, आदमी डबल काम आधा। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन, तो कुछ आदमी थे एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो मैंने काम सोचा काम डबल होगा, काम कितना होगा 2, तो उनसे 2 गुना आदमी यानी m थे तो 2m हो जाएंगे। कितने दिन में कर लेंगे पता नहीं, लेकिन काम कितना है आधा, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा। अगर यहाँ 2 काम है तो यहाँ काम कितना होगा 1, तो m से m कट जाएगा। समझ में आया? 2 छंग यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा 3, आएगा नहीं आएगा? अरे m से m कटेगा नहीं कटेगा? कितने व्यक्ति क्या पता, अगर 100 थे तो 200 हो गए, 300 थे तो 600 हो गए, 600 थे तो 1200 हो गए, m से m कट जाएगा। 2 छंग 3 दूनी 6, सही है। नेक्स्ट, 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्ति को वही काम 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? ये तो हो जाएगा, ये तो सेम है, MDH लगाओ। नेक्स्ट, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, वही काम 27 लड़के कितने दिनों में करने, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, तदनुसार 12 दिन में हटाओ। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य लड़के लग जाती है, मतलब 36 हो गए, कितने हो गए 36 हो गए, तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, हटाओ। P आदमी क्या, P आदमी P दिन में P घंटे काम करे, ले कर ले भैया। अभी थोड़ी देर पहले 7 था, 5 था, वैसे P है। यदि P आदमी P दिन में P घंटा काम करे, P आदमी P दिन में P घंटा काम करे तो P का ही कार्य करता है। थोड़ी देर पहले 7 था, तो N आदमी N दिन में फिर N घंटे कार्य करे, N घंटे काम करे तो कितना काम करेगा, यही तो आएगा। तो कटना तो ये है बस, तो W2 क्या आ जाएगा, N की पावर 3/P²। और थोड़ी देर पहले बिल्कुल सेम सवाल था, बस P की जगह 7 और N की जगह 5। लेकिन पता है लोग 7 बार 5 बार कर लेते, कहते अरे भैया बहुत टफ है वो सवाल, टफ पूछना है। नेक्स्ट, 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जल हटाओ ने। कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। सेम में करा दे रहा हूं फिर भी। कुछ आदमी एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, नहीं पता तो M आदमी कितने दिन में, 60 दिन में। यदि 8 आदमी और हो, यानी कि M प्लस कितने हो 8, M प्लस 8 हो तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। यहां 60 में हो रहा तो यहां पर 50 में। 0 से 0, 6
m इक्वल टू 5m प्लस 40, तो m बराबर, अब तो बात पल्ले पड़ रही है। अब एमडीएच मसाले से हो जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।